श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण की नृत्य कला निपुणता अद्भुत है। शिव नृत्य तांडव और पार्वती नृत्य लास्य कहलाते हैं, लास्य। परंतु श्री कृष्ण का रास मंडल का जो नृत्य है वो सर्वथा निराले ढंग का है और क्रोधोन्मत्त भीषण विषधर भुजंग के भयानक फड़ों पर, कालिया नाक पर मतलब नृत्य करना तो नृत्य कला की पराकाष्ठा है। कैसी शरीर साधना, चरण लाघव और विचित्र मनोयोग है। संगीत में 4 मत, पहला नारद मत, दूसरा भरत मत संगीत, तीसरा हनुमान मत संगीत, चौथा श्री कृष्ण मत संगीत प्रसिद्ध है। इसमें सबसे अधिक चमत्कार पूर्ण और कठिन है श्री कृष्ण मत संगीत। संगीत शास्त्र के तो श्री कृष्ण महान आचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि चतुर्दश भुवनों को मोहित कर लेती है। इस मुरली ध्वनि ने ही कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों को सब कुछ विस्मित करा दिया था और वे रात्रि के समय आकर्षित होकर श्याम सुंदर के पास चली आई थीं। देवर्षि नारद जी ने 2 वर्ष तक इनकी पटरानी श्री जामवती और सत्यभामा जी के निकट संगीत शास्त्र का अभ्यास किया था। तदंतर 2 वर्ष तक श्री रुक्मिणी जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण निपुणता लाभ ली थी। जिनकी रानियां नारद जैसे प्रसिद्ध संगीत विशारद को संगीत की अनुपम शिक्षा दे सकती, उनका अपना संगीत शास्त्र का ज्ञान कितना अगाध होगा। श्री कृष्ण संगीत के साथ साथ सच्चे आदर्श मित्र हैं। राग द्वेष से सर्वथा रहित होकर भी वे कहते हैं, अर्जुन के शत्रु मेरे शत्रु हैं और उनके मित्र मेरे मित्र हैं। भगवान ने ऐसा कहा है। उन्होंने सात्यकी से कहा, क्या कहा? मैं अपने माता पिता की, तुम लोगों की, भाइयों की तथा अपने प्राणों की रक्षा करना भी उतना आवश्यक नहीं समझता जितना रण में अर्जुन की रक्षा करना समझता हूँ। ये भगवान के वचन है। ना पिता ना चा में माता न यूयम भ्रातर इस्तथा तथा न च प्राणा इस्तथा रक्षया यथा विभत्सु राहवे। वृंदावन में हजारों ग्वाल बालों के सखा बनकर भगवान श्री कृष्ण रहे। उनसे निसंकोच बर्ताव किया कराया। खेल में हार कर उनके घोड़े बनकर उन्हें पीठ पर भी चढ़ाया। द्वारका में द्वारिकाधीश होने के बाद भी सुदामा सरीखे निर्धन ब्राह्मण को गले लगाया। अपने प्रेमाश्रुओं से सुदामा जी के चरण को धोए, उनके पैर दबाए, उनकी सेवा की, उनके चरणामृत से महलों को पवित्र किया और उनके लाए हुए फर्श पर बिखरे चिवरों के दानों को बटोर कर खड़े खड़े ही खा गए। उनका स्वाद बताते हुए नहीं थके। वहीं मेरे प्रभु श्री कृष्ण सच्चे गौसेवक थे भी। बरसों गायों के पीछे पीछे वन में भटके, उनकी सेवा की, उन्हें प्यार किया, उनका प्यार लिया, उनका दूध पिया, उनको अपना स्वरूप दे दिया। श्री कृष्ण घोड़ा हाँकने की कला में परम निपुण थे। इन्हीं के अश्वसंचालन कौशल ने भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के भीषण बाणों से अर्जुन को सदा बचाया। इनके सारथीपन की कुशलता को देखकर दोनों ओर के सेना के सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गए थे। श्री कृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीति विशारद, कूटनीति के परम ज्ञाता।
इन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों की नीति शिक्षा देकर महान विपत्तियों से बचाया। इस कार्य में भगवान की निपुणता प्रसिद्ध ही है। श्री कृष्ण बहुत बड़े वाग्मी थे। इनके भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जब ये दूत बनकर कौरव दरबार में गए थे तो बहुत से बड़े बूढ़े ज्ञानी ऋषि मुनि मेरे प्रभु का भाषण सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से वहाँ पधारे थे। मेरे प्रभु श्री कृष्ण शरणागत वत्सलता को धारण करते हैं। भगवान ने अनन्य रूप से अपनी शरण में आए हुए सभी पुरुष के लिए समस्त पापों का नाश करने का जिम्मा लेने की खुली घोषणा की है। वहीं मेरे प्रभु बहुत विनोदी भी थे, हैं भी। बालकपन में ग्वाल बालों के साथ, गोप सुंदरियों के साथ मेरे प्रभु का विनोद चलता था। रुक्मणी जी से एक दिन ऐसा विनोद किया कि उनकी मूर्छा हो गई। भीमसेन के साथ इनका हंसी मजाक खूब चलता था। इनके स्वभाव में ही विनोद प्रियता थी। ये सदा हंसमुख ही रहते थे। भगवान की रसिकता परम प्रसिद्ध है। ये स्वयं रस रूप हैं, रसराज हैं, रसपूर्ण हैं। इनका ब्रज रसपूर्ण है, माता पिता रसपूर्ण है, सखा मित्र रसपूर्ण है। गोपर मणियाँ तो इनकी अनंत सुधा सागर ही हैं। करोड़ों करोड़ों भाग्यवान नर नारी इन रसराज को की रसोपासना से अपने को धन्य कर चुके हैं, अपने को धन्य कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उसी में आज हम अपना जीवन धारण कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं और तुच्छ मच्छर के अनंत आकाश में उड़ने के सदृश उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आज नंदोत्सव का महामहोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण कल प्रकट हुए थे। आज नंदालय में नंदोत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। हर जगह नंदालय बनाया गया होगा और महोत्सव मनाए गए होंगे, मनाए जा रहे हैं। उस समय जब भगवान प्रकट हुए थे तो आज ही के दिन बहुत विशाल नंदोत्सव का आयोजन किया गया था। बहुत कुछ दान दिया गया था। श्री कृष्ण को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। जो उनका हो जाता है वो उनकी दया और कृपा को पा लेता है। उनका होना अर्थात उनकी शरण में हो जाना, मन कर्म वचन, इसमें छल नहीं होना चाहिए। ये भगवान जान जाएंगे कि आप उनकी शरण में हो कि नहीं। तो भगवान की शरण में होकर भगवान को पुकारो, भगवान से अपनापन करो। भगवान केवल अपनापन देखते हैं। ब्रज में प्रकट भगवान के स्वरूप सौंदर्य पर उनकी वात्सल्यमयी माता तथा मात्र स्थानीय गोपियाँ, उनकी परम प्रेयसी गोपर मणियाँ तथा उनके सब प्रकार के सखागण तो अपने अपने भाव के अनुसार मुग्ध थे ही। उनकी मुग्धता के तो असंख्य उदाहरण हैं। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था जिनकी दृष्टि एक बार उनके सौंदर्य पर पड़ी हो और वह अपने को भूल न गया हो। नामकरण संस्कार कराने के लिए आचार्य पधारते हैं और शिशु श्री कृष्ण के अश्रुतपूर्ण दिव्य रूप सौंदर्य को देखकर विचित्र दशा को प्राप्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है तथा बुद्धि भी लोप होकर जा रही है। आश्चर्य है, जिनके नामकरण के लिए मैं यहाँ आया हूँ उन्होंने तो स्वयं मेरा नाम ही मिटा दिया है। नाम रूप मिटने पर ही तो मुक्ति होती है। सचमुच जिस भाग्यवान को उनके रूप सौंदर्य की झांकी हो जाती है उनके लिए फिर नाम रूपात्मक संसार कैसा रह सकता है। भक्त बिल्वमंगल को प्रथम बार जब श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य की जरा सी झलक हुई
तब वे सदा के लिए अपने मन को लुटा बैठे। भक्त बिल्वमंगल कहते हैं, मैं शैव हूँ, इस संबंध में तो कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। मैं सदा सर्वदा नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र भी जपता रहता हूँ। इतना सब होते हुए भी मेरा मन तो अब निरंतर अतसी सुकुसुम सुंदर गोप वधु किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे मुख का ही स्मरण करता रहता है। अरे चित्त सावधान रहना, हमारे चित्त के बारे में कहा जा रहा है। सावधान रहना है चित्त, तू वृंदावन में गौएं चराने वाले नवीन नील नीरद के समान नील श्याम कांति वाले उस अनिर्वचनीय पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तो वह अपनी सौंदर्य सुधा वर्षणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर लेगा और तेरा समस्त प्रिय विषयों को तुरंत नष्ट कर डालेगा। सच है, श्री कृष्ण की सौंदर्य सुधामयी मुस्कान के सामने विषय विष कैसा रह सकता है। लीला में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण का त्रिविध प्रकाश है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण पूर्ण सत और ज्ञानी शक्ति प्रधान है। द्वारका और मथुरा में पूर्णतर चित्त तथा क्रिया शक्ति प्रधान है और वृंदावन धाम में श्री कृष्ण पूर्णतम आनंद और इच्छा शक्ति प्रदान है। कुछ लोग महाभारत और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण को द्योतक मानते हैं। यह सब उनकी अपनी भावना है। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। वस्तुतः परिपूर्णतम भगवान एक ही हैं। उनका अनंत लीला विलास है और लीलानुसार उनका स्वरूप वैचित्र्य है। वस्तु तत्व एक ही है। जिस किसी भी भाव से कोई उन्हें देखे, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उनके दर्शन करे, अब सब करते एक ही भगवान के हैं। उनमें किसी को भी छोटा बड़ा न मानकर अत्यंत प्रेम भक्ति के साथ अपने इष्ट स्वरूप की सेवा में लगे रहना चाहिए। भगवान प्रकट हुए मथुरा के कंस के कारागार में। यद्यपि कुछ भक्त उनका गोकुल में प्रकट होना भी मानते हैं। जो कुछ भी हो, उनके प्राकट्य के उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला नंद यशोदा जी को, ब्रजवासियों को। अतः हम भी उन्हीं के साथ उत्सव में सम्मिलित होकर ग्वाल बाल तथा नंद बाबा के साथ मिलकर नाचें और गाएं। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ एक नई बात सुनी आई, हाँ एक बात नई सुनी आई। महरी जसोदा ढोटा जायो, घर घर होती बधाई। द्वारे भीर गोप गोपिन की, महिमा बरनी न जाई। अति आनंद होत गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में। रतन भूमि सब छाई, रतन भूमि सब छाई। नाचत वृद्ध तरुण अरु बालक, नाचत वृद्ध तरुण अरु बालक। गोरस कीच मचाई, गोरस कीच मचाई। सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी सुख सागर। सुंदर श्याम कन्हाई, सुंदर श्याम कन्हाई। हाँ एक नई बात सुनी आई, हाँ एक बात नई सुनी आई। हाँ एक नई बात सुनी आई। महरी जसोदा ढोठा जायो, घर घर होत बधाई, घर घर होत बधाई।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। श्री हरिवंश।